मैजिशियन ऑफ मैथमेटिक्स चैनल में स्वागत करता हूं। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज आपका प्यार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। मैं रोज देख रहा हूं, आप कमेंट्स भी भेज रहे हैं और अच्छे हमें बहुत पसंद कर रहे हैं, हमें लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, कमेंट्स में भी बहुत डिफरेंट चीज भेज रहे हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी भेजता रहे, मेरा दिल खुश होता रहे। तो आज आपका फिर से टॉपिक मैं लेकर आया हूं, पुराना पार्ट 5 किस चीज का, परसेंटेज का यार। और परसेंटेज का 5 पार्ट तो गजब का सवाल है, बहुत ही डिफिकल्ट है। लेकिन उस डिफिकल्ट सवाल को तो मैं चुटकियों में बजाकर सॉल्व करता हूं और आपको भी हल करवाऊंगा आसान से आसान मेथड से। तो जी हाँ मेरे दोस्तों, इसका ट्रिक्स भी मैं बताऊंगा। यार सवाल कैसा है कि बहुत डिफिकल्ट कहा जा रहा है। तो सवाल ये है कि 25% चीनी का दाम में इंक्रीजमेंट हो गई है। 25% दाम इंक्रीजमेंट हुई, मतलब किसमें? चीनी के दाम में यार, चीनी में नहीं, चीनी के प्राइस में 25% का इंक्रीजमेंट हो गया। कहने का मतलब ये है, सबसे पहले सवाल को समझिए कि कहने का मतलब ये कि चीनी का दाम मान लिया 50 रुपए किलो था। अब दाम अचानक 25% बढ़ जाता है, तो बढ़ जाने के बाद मान लीजिए कि 60 रुपए किलो हो गया। तो वो हाउस होल्डर अपने चीनी के कंजप्शन में कितना डिक्रीजमेंट करेगी? कंजप्शन में, चीनी के कंजप्शन मींस क्या होता है? चीनी की कटौती, चीनी में जो खर्च करती थी, चीनी जो ज्यादा खर्च होता था, दूध क्या होता है कि दूध में घोलती थी, चाय बनाती थी, खीर बनाती थी, और भी पता नहीं चीनी का क्या क्या करती थी। कौन? एक लेडीज, एक घर की हाउस होल्डर। तो घर संभालने वाली जो गृहिणी होती है, वो घर में महीने में किसी तरीका से 3 किलो, किसी घर में 4 किलो चीनी को चलाती है पूरी महीना। तो सवाल यह है कि अगर दाम बढ़ जाता है तो क्या करेगी? भाई दाम बढ़ जाता है, वो चाहती नहीं है कि मेरा 200 रुपया जो चीनी के ऊपर खर्च होता था 250 रुपया लगा दिया, दाम बढ़ गया तो नहीं। वो चाहती कि 200 रुपया देते थे, 200 रुपया आएगा, भले चीनी में हमें कंजूसी करूंगी, लेकिन मैं अपना पैसा में कोई इंक्रीजमेंट नहीं करूंगी। क्या करूंगी? डिक्रीजमेंट। भले कटौती, थोड़ी सी चीनी कम करूंगी, थोड़ी सी चीनी कम डाला करूंगी, थोड़ी सी चीनी चाय कम बनाया करूंगी या कम डालूंगी। तो क्या करें? चीनी में कितना परसेंट की कटौती कर रही है? या चीनी पहले मान लिया जाए किसी घर में 3.5 किलो मिलता था, अब 200 रुपया में से 2 किलो 3 किलो ही मिलेंगे। तो यार 500 ग्राम की तो कटौती हुई कि नहीं हुई? कितना परसेंट की कटौती हुई? यही तो निकालना है सवाल, कितने परसेंट की कटौती वो करेगी वो लेडीज, ताकि उसका खर्चा बरकरार रहे, खर्च में वृद्धि ना हो, भले कंजूसी मेरे चीनी में हो जाए। तो चलिए अब हम इसको बनाते कैसे और समझाते कैसे और इसका ट्रिक्स लास्ट में दिखाते कैसे। तो बने रहे मेरे साथ मैजिशियन ऑफ मैथमेटिक्स चैनल में। लेट्स स्टार्ट। सॉल्यूशन में क्या लिखते बेटा? सबसे पहले लिखते चीनी का दाम था कितना, या कैसे केजी चीनी था। तो लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ शुगर, चीनी का प्राइस क्या था? मान लिया जाए ₹100 पर केजी, ठीक है ना। 1 केजी का दाम 100 रुपया, इस तरीका से चीनी का प्राइस था। क्लियर? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के अनुसार न्यू प्राइस ऑफ शुगर का ड्यू प्राइस क्या होगा? तो क्या कहा जा रहा है? 25% इंक्रीज हो गई है, शुगर का दाम 25% इंक्रीज हो गया है। तो 25% इंक्रीज का मतलब क्या हुआ कि परसेंट में 100% में 25 और परसेंट बढ़ गया, यानी कितना परसेंट टोटल हो गया? 125। आप देखिए 100% जो भी दाम था, मान लिया जाए 30 रुपए किलो, तो 30 रुपए किलो में अगर 30 रुपए किलो ही मिलता है यानी 100% दाम है। दाम में कोई कमी बेसी नहीं हुआ, न कम हुआ न ज्यादा हुआ। अगर कहा जाए कि 10% इंक्रीज कर गया तो 110 हो जाएंगे परसेंट, 125 उसी तरीका से हो जाएंगे। 125% इंक्रीज कर गया तो 25% इंक्रीज कर गया तो आज आपका दाम 125 हो गया। दिख रहा है ना आप लोग को अच्छा से? तो ये 125% आपका हो गया। क्लियर? इसी तरीका से 25% इंक्रीज हो जाता है। अगर हाँ 10% डिक्रीज होता था तो 10% डिक्रीज होता है तो 90% हो जाता है। 25% डिक्रीज होता है तो 75% होता है। इस तरीका से बनाते हैं बेटा। अगर डिक्रीज होता है तो माइनस करते हैं, इंक्रीज होता है तो प्लस करते चले जाते हैं। इतना समझ में आ गया? हमें उम्मीद है समझ में आ गया। तो इतना समझने के बाद सवाल में क्या कर रहा है कि 25% इंक्रीज कर गया, क्या उसका दाम 25% इंक्रीज कर गया। 25%, 25 रुपया नहीं, 25 रुपया नहीं, 25% इंक्रीज कर गई।
तो हाउ मच परसेंट? 125% किसका? ऑफ ₹100 का। जो भी इसका दाम था उसका 25% इंक्रीज कर जाता है। कितना आ जाता है? 125 अपॉन 100 इंटू ₹100, और 100 से 100 डिलीट कर देते हैं, और क्या आंसर आता है आपका? 125 रुपीज पर केजी। ये हुआ आपका नया दाम, चीनी का नया दाम 125 रुपया। यानी कि अब 125 रुपया देंगे तो 1 किलो मिलेगा चीनी। पहले 100 रुपया का नोट देते थे, 1 किलो चीनी ले लेते थे। 100 रुपया का एक नोट देते थे, 1 किलो चीनी ले लेते थे। लेकिन अब क्या करें? 100 रुपया का नोट देंगे तब 1 किलो चीनी नहीं मिलेगा। अब कितना मिलेगा? वही तो यार निकालेंगे, कितना मिलेगा। लेकिन अब क्या है कि 125 रुपीज देंगे तो 1 केजी मिलेगा। नया प्राइस, नया रूल, नया नियम। चलिए आप देखिए इसको बना देखिए। इन रुपीज यहां लिख दे अकॉर्डिंग टू न्यू प्राइस। अकॉर्डिंग टू न्यू प्राइस लिखने के बाद इन रुपीज 125 ए हाउस होल्डर विल बाय how much quantity of sugar? 1 kg of sugar. क्लियर? इतना समझ में आ गई बात? तो 125 रुपया में एक हाउस होल्डर खरीदेगी नया प्राइस के अनुसार 1 kg ऑफ शुगर। क्लियर? अब क्या करते हैं? अब निकालते हैं कि 125 में जब 1 kg है तो 100 रुपये में कितने केजी मिलेंगे। तो क्या करेंगे उसके लिए? सबसे पहले 125 रुपया में जब एक है तो 1 रुपया में कितना होगा? सबसे पहले गाइस ये सोचे कि 1 रुपया में क्या होगा। तो द हाउस होल्डर विल परचेज या बाय 1 अपॉन में, चूंकि 1 केजी से कम, 1 केजी से ज्यादा नहीं, 1 रुपया में क्या मिलेगा? 1 किलो से ज्यादा तो बिल्कुल नहीं, कम के लिए क्या करते हैं? डिवाइड। तो 125 इधर लेते आएंगे और 125 इधर चले जाएंगे। कितना केजी ऑफ शुगर? क्लियर? कितने में? 1 रुपीज में। तो 100 रुपीज में क्या होगा? इसलिए इन रुपीज 100 the householder will purchase या buy 101 upon 25 into 100 क्यों हुआ यार? 1 रुपया में जब इतना केजी तो 2 रुपया में इसका दुगना केजी, 3 रुपया में इसका 3 गुना केजी, 10 रुपया में इसका 10 गुना केजी, 100 रुपया में इसका 100 केजी, 100 टाइम्स केजी। क्लियर? तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, इतना पता चल गया होगा आपका। तो 25 से कटेंगे 5 बार, 25 से कटेंगे 4 बार में, यानी आपका 4/5 केजी मिल गया चीनी। कितने में? 100 रुपए में। अब ये समझ नहीं आ रहा सर 4/5 केजी का मतलब कितना हुआ ग्राम? यार यही तो लफड़ा है, सभी टीचर तो इसी तरीके से पढ़ाते हैं 4/5 3/5। अब बच्चों को डर लगता है यार फिर से अपॉन वाला आ गया, यार क्या करें, समझ नहीं आ रहा है। तो चलो गाइस आज हम आपको क्लियर कर देते हैं। ये तो मैं आपको बता दिया, लेकिन अब हम आगे कैसे बताएंगे, अब कैसे बनाएंगे आसान मेथड से मैं बताता हूँ। टीचर लोग तो ऐसे पढ़ाते हैं। देखिए बेटा 1 केजी मीन्स क्या हुआ? 1000 ग्राम। 1 केजी ऑफ शुगर मीन्स यहाँ पर लिख दे कहीं, या 1000 ग्राम। आप लोग एग्जाम में भी लिख सकते हैं 1000 ग्राम, कोई गलती नहीं होगा। यहाँ पर 1000 कर आपका केजी को हटा दे। क्लियर? 1 केजी को 1000 ग्राम में बदल दिया, कन्वर्ट कर दिया। 1000 ग्राम अपॉन 125। यहाँ भी वही काम करें। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे? 5 से काट देंगे, 5 से काटेंगे 200 बार में, 200 4 800। कितना हुआ आपका? 800। इसका मतलब 800 हुआ। इसको रहने दें और इसके जगह पर 800 ग्राम को ले लें। अब आपको समझ आ गया होगा कि यार 125 में पहले 1000 ग्राम मिलता था और अब 100 ग्राम में सिर्फ 100 रुपीज में सिर्फ 800 ग्राम मिलता है, यानी 200 ग्राम का कंजूसी करना पड़ेगा। 200 ग्राम अब मिलेगा ही नहीं। मम्मी को बताया जाएगा कि माँ आज यार 200 ग्राम कम चीनी दिया, क्यों? दाम बढ़ गया था थोड़ा, पता ही नहीं चला हमको। 200 ग्राम अब कम मिला तो मम्मी क्या करेगी? पैसा तो है नहीं, लॉकडाउन में पैसे मिल नहीं रहे, तो 800 ग्राम में ही पूरी महीना चलाएंगे। क्या करेंगे? 800 ग्राम में ही महीना चलाना पड़ेगा। तो वही काम है, कितना परसेंट की कटौती करनी पड़ी? तो कंजप्शन कितना हुआ? 200 ग्राम का। तो सवाल क्या पूछ रहा है? व्हाट परसेंट, हाउ मच परसेंट, हाउ मच मस्ट ए हाउस होल्डर डिक्रीज, हाउ मच परसेंट? सिंपल देखिए यहां लगा हुआ है, हाउ मच परसेंट मस्ट ए हाउस होल्डर डिक्रीज इन द कंजप्शन ऑफ शुगर। शुगर के कंजप्शन में कितना डिक्रीजमेंट हुआ? शुगर का कंजप्शन तो करना पड़ेगा भाई, क्योंकि दाम बढ़ा हुआ है। कितना कंजप्शन हुआ? 200 ग्राम का हुआ। तो लिखिए डिक्रीजमेंट इन द कंजप्शन ऑफ शुगर।
कंजप्शन ऑफ शुगर, यानी चीनी के खर्च में, खपत या खर्चा, जो भी आप समझ लें, ठीक है ना। चीनी की खपत में, खर्च में कटौती हो रही है, डिक्रीजमेंट हो रही है, कितनी ग्राम की, तो 1000 ग्राम माइनस 800 ग्राम, यानी कि 200 ग्राम, 200 ग्राम का डिक्रीजमेंट हुआ। क्लियर? कितना परसेंट डिक्रीजमेंट हो रहा है, सबसे पहले परसेंट को हटाओ और ये बताओ कि कितना डिक्रीजमेंट हुआ, परसेंट तो उसका बाद में निकाल लेंगे, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो डिक्रीजमेंट हो गया आपका 200 ग्राम का, कितना परसेंट का डिक्रीजमेंट हुआ, तो डिक्रीजमेंट परसेंट निकाल देता है। नाउ डिक्रीजमेंट परसेंट इन द कंजप्शन ऑफ शुगर लिख लीजिएगा बेटा। लिखने के बाद कितना डिक्रीजमेंट हुआ, तो डिक्रीजमेंट तो 200 ग्राम का हुआ। कितना में, 1000 में 200 ग्राम कम हुआ या 800 में 200 ग्राम कम हुआ, ये पता लगाना है। 1000 ग्राम में आपका, 1000 ग्राम में आपका 200 ग्राम कम मिला, 800 में कम नहीं मिला। 1000 ग्राम मिलता था, उसमें 200 ग्राम आज कम मिल रहा है। क्लियर? और परसेंटेज निकालने का हम क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, अब परसेंट का सिंबल बाहर लगाते हैं। ये देखिए 100 से मल्टीप्लाई करना, सिंबल जरूर लगाएंगे आप। उसका भी कई कारण है कि इस परसेंट, एक्चुअली परसेंट मल्टीप्लाई जब करते हैं तो अपने मन से जब किसी में किया जाए तो 100 से ऊपर और 100 से नीचे किया जाता है। देखिए हम समझाते हैं। जैसे बाय द वे 7/10 है और हमको परसेंटेज बनाना है, तो क्या करते हैं, पर के नीचे सेंट बनाना है, पर के नीचे जो 10 है, पर 10 रुपये को पर 10 एक परसेंट बनाना है। तो परसेंट बनाने के लिए हमको 10 में 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी जाके वो 70 बन जाएगा और ये 100 बन जाएगा। तो 70%, यही पर और सेंट का सिंबल लगाकर हम हटाकर हम उसका परसेंट करते हैं। यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100 से डिवाइड भी होते हैं, क्योंकि हमने 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर नीचे दोनों में करते हैं। जो काम न्यूमरेटर वही काम डिनोमिनेटर में। 10 के जगह पर 20 से ऊपर मल्टीप्लाई करता है, 20 से नीचे मल्टीप्लाई करता है। अपने मर्जी से ये थोड़ा होता है कि 100 से गुना कर दे। क्यों 100 से गुना क्यों करते हैं, डिवाइड क्यों नहीं कर सकते? क्लियर है कि दोनों से होता है, ऊपर और नीचे दोनों से होता है। 100 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर में हम 100 से डिवाइड ना करते हुए उसके जगह हम सिंबल का साइन देते हैं। इतना समझ आ गया? इसी को हटाकर हमने पर सिंबल का साइन लगाते हैं। क्लियर? अब आगे क्या होगा, तो 0 0 कटेंगे, 2 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, 20%। ग्राम से ग्राम कट गया, कितना आंसर आया, 20% आंसर। क्लियर? उम्मीद करते बेटा समझ में आ गया होगा। तो फिर से देखते हैं, इसको थोड़ा सा रिवाइज कराता हूं, क्योंकि है बहुत डिफिकल्ट सवाल, और डिफिकल्ट सवाल को मैं चाहता हूं कि आपके दिलो दिमाग में एकदम ऐसा छा दे कि फिर आपके लिए वो हमेशा के लिए दोस्त हो जाएगा। मैं कुछ दिन के लिए आपको याद नहीं कराना चाहता हूं, मैं हमेशा के लिए याद कराना चाहता हूं। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये कंपटीशन में भी आते हैं और साथ साथ एग्जाम में तो 100% आते हैं। जैसे सवाल टीचर लोग पूछते हैं और आप उस टीचर को कर दीजिए सरप्राइज कि सर आई एम द मैजिशियन ऑफ द मैथमेटिक्स, देन स्टार्ट टू लर्न अगेन। देखिए कॉस्ट प्राइस, शुगर का कॉस्ट प्राइस 100 रुपया मान लेते हैं पर केजी, 1 केजी का दाम 100 रुपया। तो नया दाम क्या हो जाएगा, 125% बढ़ने के बाद 125 रुपीज पर केजी। तो 125 रुपीज 1 केजी में अगर 1 केजी मिलता है यानी 1000 ग्राम मिलता है, तो 1 रुपया में क्या मिलेगा, तो 100 रुपया में क्या मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं या गृहिणी चाहती है, वो लेडीज चाहती है कि 100 रुपया में ही हम खरीदेंगे, मैं अपना इंक्रीजमेंट पैसा में नहीं करना चाहती हूँ। यही तो सवाल लिखा हुआ, नो इंक्रीजमेंट इन द एक्सपेंडिचर ऑफ शुगर। शुगर की एक्सपेंडिचर में, शुगर में जो खर्च करती थी वो लेडीज, उसमें कोई किसी प्रकार का देयर इज नो इंक्रीजमेंट इन द एक्सपेंडिचर ऑफ शुगर। शुगर के एक्सपेंडिचर में किसी प्रकार का इंक्रीजमेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि चीनी का दाम में जो भी पैसा लगाया था तब उसमें पैसा नहीं बढ़ाऊंगा। मैंने समझाया था शुरू में कि 200 रुपया हर महीना लगाती थी, वो आज भी 200 रुपया ही महीना लगाना चाहती है, चाहे चीनी ज्यादा मिले या चीनी कम मिले। कम मिलेगा थोड़ा कंजूसी करूंगी, ज्यादा मिलेगा तो खूब खर्च करूंगी, यही तो बात है यार। तो अब ये पता लगाना कि 100 रुपया में क्या चीनी मिलेगा, 800 ग्राम। वहां तो 4/5 केजी में समझ नहीं आता कि क्या केजी या कितना समझ में आया, वो ज्यादा है या कम मिला या कितना कम मिला। तो ग्राम में तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा ना। तो ग्राम में मैंने बताया 1000 ग्राम 125 में था, तो 100 रुपया में 800 ग्राम मिल रहा है, 200 ग्राम की कंजूसी हो गई है। तो कंजप्शन करना पड़ेगा, किसमें, चीनी में कंजप्शन किया यानी खपत कम हुआ, तो डिक्रीजमेंट इन द कंजप्शन ऑफ शुगर। डिक्रीजमेंट परसेंट अगर निकालना है दोस्त, तो सबसे पहले परसेंटेज को मारो गोली और सबसे पहले डिक्रीजमेंट को निकालो वैल्यू। डिक्रीजमेंट का वैल्यू कितना आएगा, डिक्रीजमेंट पहले निकाला है कि 800 में से 1000 ग्राम में से 800 ग्राम का कम मिल रहा है, यानी 200 ग्राम मेरा डिक्रीजमेंट हुआ है। तो डिक्रीजमेंट जब हुआ है
1000 ग्राम में 200 ग्राम का कंजूसी कम मिला है, तो जाहिर सी बात है कि डिक्रीजमेंट परसेंट 200 बटा में 1000 ग्राम, क्योंकि 1000 ग्राम में ही 200 ग्राम का कंजूसी हुआ है। 1000 ग्राम में ही 200 ग्राम कम मिला है, यानी 200 अपॉन 1000 ग्राम इंटू 100। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंटेज का सिंबल जरूर लगाते हैं। बच्चे भूल जाते हैं और अच्छे टीचर बिल्कुल ध्यान देते हैं। टीचर एग्जाम में सबसे पहले कहाँ सही नहीं, कहाँ गलती बच्चे करते हैं उसको पकड़ते हैं। तो चलिए 3 शून्य को ऊपर नीचे डिलीट कर देते हैं, उसके बाद 20 जो बचता है वो आपका आंसर होता है। अब इसका ट्रिक्स क्या रहा, मैं इतना ही ट्रिक्स में समझा दूंगा। क्या बात है सर, इतना में ट्रिक्स कैसे बनेगा? अरे यार बहुत आसान है इसका ट्रिक्स, तो 15 सेकंड में बना दूंगा। 10 सेकंड में आप बना देंगे, मैं 15 सेकंड बनाऊंगा, आप 10 सेकंड बनाएंगे। क्लियर? क्योंकि समझाना पड़ता है यार। सवाल क्या कर रहा है, 25% का इंक्रीजमेंट हो गया, किसमें? चीनी के प्राइस में। तो 25 में 25% अगर हम इंक्रीजमेंट करते हैं, मैंने बताया था कि 100 में अगर 25% इंक्रीजमेंट करते हैं तो 125 दिखाया जाता है। 100 में 25% इंक्रीज कर दिया, यानी 125% हो गया। और परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, परसेंट को भाग करते हैं, बस यही आंसर है। 25 25 125 5 से 30 काम कर दिया, यानी 30% आंसर हो गया ना। आसान आंसर, कितना आसान था ये ट्रिक्स इसका। अब एग्जाम में आएंगे सवाल तो इसको ट्रिक्स से भी आप हल करके देख लेंगे, बिना आंसर झांके आपको पता चल जाएगा कि यार इसका आंसर मेरा सही आया है। अगर दोस्त गलत आया होगा तो आप समझ लेंगे कि कहीं ना कहीं मेरा मिस्टेक है, आप उसको सुधार लेंगे। अब आपका मार्क्स एग्जाम में अगर 5 में 5 आते हैं तो आप श्योर पाएंगे। क्लियर? तो चलिए अब इसी प्रकार के एक और सवाल आता है, क्लास 8 में है, मैं पढ़कर सुनाता हूं और जस्ट यही सवाल है। तो रेडी लगे? When no one knows how it feels between disasters, it comes and goes. The life of dreams is moving faster, and no one knows the constant fear of what comes after. We'll never know. वही है, सेम सवाल है, थोड़ा सा चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है? इस बार पेट्रोल आ गया। पहले चीनी बढ़ा था, अब पेट्रोल बढ़ गया। क्या बढ़ गया, कितना बढ़ गया? यार पेट्रोल का प्राइस जो है 10% इंक्रीज कर गया, गोज अप, बढ़ गया। क्लियर? तो क्या करेगा एक मोटरिस्ट, मोटर चलाने वाला, मोटरसाइकिल चलाने वाला आदमी क्या करेगा कि कितना परसेंट, हाउ मच परसेंट द मोटरिस्ट रिड्यूस द कंजप्शन ऑफ द पेट्रोल। पेट्रोल में कितना कंजप्शन किया जा रहा है, कितना परसेंट। पहले परसेंट निकालेंगे, बाद में पहले क्या निकालेंगे कि कितना मोटरिस्ट जो है रिड्यूस कर रहा है, अपना कितना खपत कम कर रहा है, परसेंट उसका बाद में निकालेंगे। तो कैसे पता चलेगा कि मान लिया जाए 100 रुपया में 1 लीटर मिलता था, 100 रुपया में आज के डेट में सचमुच में 100 रुपीज में 1 लीटर मिल रहा है पेट्रोल, कोई बात नहीं है। 100 रुपीज में मान लिया 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है, तो दाम अगर 10% बढ़ जाता है यानी 110 रुपीज हो जाता है, तो दाम अब 110 रुपया देंगे तो 1 लीटर मिलेगा। लेकिन हम चाहते कि नहीं, 100 रुपया हम देते थे, आज भी 100 रुपया में ही खरीदूंगा। तो 100 रुपया में क्या मिलेगा? 1 लीटर से कम। कितना कम? जो भी लीटर कम मिलेगा उसका परसेंटेज निकाल लूंगा मैं। तो यही निकालना है, सेम टाइप का सवाल है। तो लेट्स स्टार्ट। क्या बनता है? मान लिया लेट ओल्ड प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल। मान लिया बेटा 1 लीटर ऑफ पेट्रोल का ओल्ड प्राइस, पुराना प्राइस क्या था? ₹100। क्लियर?
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के अनुसार न्यू प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल क्या हो जाएगा? 10% इस बार इंक्रीज कर रहा है, कितना परसेंट हो गया? 110% ऑफ रुपीज 100। कितना आंसर आएगा इसका? आएगा रुपीज 110, क्योंकि 110 अपॉन 100 100 कर जाएगा, 110 रुपीज आ गया। 110 रुपया में 1 लीटर मिलेगा। क्लियर? तो वही सवाल है, अकॉर्डिंग टू न्यू प्राइस, नया प्राइस के अनुसार इन रुपीज 110 ए मोटरिस्ट विल बाई 1 लीटर यानी कि 1000 ml ऑफ पेट्रोल। क्लियर? यानी कि 110 रुपया में 1000 ml मिल रहा, खरीदेगा। नया प्राइस के अनुसार, नया प्राइस है। पहले पुराना प्राइस था कि 1 लीटर में 1 लीटर मिलता था 100 रुपया, 100 रुपया में 1 लीटर मिलता था। आज का दाम है कि 110 रुपया में अब 1 लीटर मिलेगा। क्लियर? तो 100 रुपया में जब ये 110 रुपया में आ रहा है, तो 100 रुपया में क्या मिलेगा? तो 100 रुपया में वो मोटरिस्ट जो है खरीदेगा 1000 अपॉन में 110 इंटू 100, क्योंकि एक रुपया में ये मिलेगा, 1 रुपया में इतना लीटर, तो 2 रुपया में इसका दुगना लीटर, 10 रुपया में इसका 10 गुना लीटर, 100 रुपया में इसका 100 लीटर। क्लियर? इतना सारा लीटर पेट्रोल, सॉरी लीटर नहीं, एमएल, क्योंकि मैंने एमएल में कन्वर्ट कर दिया लीटर को। तो इतने सारे एमएल मिलेंगे। कितने हो जाएगा आंसर? कितने सारे, यानी कि कितना हो गया? 10,000 अपॉन में 11 ml। ये 1 लीटर से कम है, 1000 ml से कम है। कैसे? क्योंकि 1000 लाने पे क्या होना चाहिए था? 11000 अपॉन में 11। क्लियर? 11 से 11 कट जाएंगे एक बार में, 1000 डालेंगे, लेकिन 11 से यहाँ 10 है, नीचे 11 है, यहाँ 10 है, यानी कि 1 लीटर से 100 ml से कम है। क्लियर? इतना बात समझना ही नहीं समझे? कोई बात, फिर समझ दिखाता हूँ। हम आपको ये कहें कि 1 लीटर बड़ा है या 10 अपॉन में 12 लीटर बड़ा है? बड़ा कौन है दोनों में? दोनों में बड़ा कौन है? क्योंकि 1 का मतलब क्या हुआ कि 12 में 12, 12 से 12 कट गया 1, लेकिन 12 से ये कम है। 10 होता या 11 होता तो भी वो कम होता 1 लीटर से। 1 लीटर मतलब टोटल 12 में टोटल 12 में यहाँ 11 है, 10 है, 7 है, वो कम है। फिर से देख रहे हैं, 1 बड़ा है या 17 अपॉन 20 बड़ा है? कौन बड़ा है? तो 1 बड़ा है। कैसे? क्योंकि 1 का मतलब क्या हुआ? 20 आउट ऑफ 20, 20 आउट ऑफ 20, और ये दिस इज 20 आउट ऑफ 17, 18, 19, तो भी कम होता है। यानी कि 1 को हम क्या लिख सकते हैं? 20 अपॉन 20। कैसे जाने वो 20 लिखे? क्योंकि डिनोमिनेटर इसका 20 है तो 20 लिखना पड़ेगा। यहाँ 30 होता है तो यहाँ 30 देना पड़ता है, 30 अपॉन 30। 70 होता है तो 70 अपॉन 70। 15 होता है तो 15 अपॉन 15। ये हो गया 1 का वैल्यू, 15 अपॉन 15, 20 अपॉन 20, 12 अपॉन 12, 7 अपॉन 7, ये 1 का वैल्यू हो गया। क्लियर? तो इतना समझने के बाद ये हो गया वैल्यू इसका 10,000 से 10,000 अपॉन 11, यानी 11,000 नहीं है, वो 10,000 है, यानी 11,000 अपॉन 11 होता तो 1,000 आ जाता। तो ये 1 लीटर से कम हुआ, यानी 1000 ml से उसकी वैल्यू कम हुई। अब दिखाते हैं कि नाउ रिडक्शन, रिड्यूस हुआ है ना, रिड्यूस करना है ना कंजप्शन में, तो रिडक्शन इन द कंजप्शन ऑफ पेट्रोल। पेट्रोल के कंजप्शन में कितना रिडक्शन हुआ? परसेंटेज बाद में निकालेंगे, इसी का परसेंटेज निकालना, रिडक्शन परसेंटेज निकालना है, लेकिन फिलहाल अभी हम रिडक्शन निकालेंगे। कितना रिडक्शन हुआ है? पहले 1000 ml मिलता था, याद करें 1000 ml मिलता था, आज मिल रहा है 10,000 अपॉन में 11। इसे मिटा देते हैं। क्लियर? देखिए, रिडक्शन इन द कंजप्शन ऑफ पेट्रोल, पेट्रोल में कितना रिडक्शन हो रहा है? पहले 1000 ml मिलते थे, आज वो उतना, अब 100 रुपीज में सिर्फ 10,011 मिल रहे हैं लीटर ml। क्लियर? 1000 ml बड़ा है या इतना सारा बड़ा है? मैंने बताया था 1000 ml बड़ा है, क्योंकि 11 में 11 होता तो जाकर 1 बनता, 11 से कम है क्या मतलब 1000 ml से कम है, तो 11,000 बन जाए। 11,000 में से 10,000 घटाएंगे तो ये 11 सिर्फ 1000 आएगा। 1000 अपॉन में 11 लीटर कम मिल रहा है। क्लियर? इतना ml आपका कम मिल रहा है, इसी का तो परसेंटेज निकालना है, तो रिक्वायर्ड रिडक्शन परसेंट। नाउ हेंस रिडक्शन परसेंटेज इन द कंजप्शन ऑफ पेट्रोल इज इक्वल टू, कैसे बनेगा? रिडक्शन हुआ कितना?
रिडक्शन हुआ है 1000 अपॉन में 11, इतना ml का रिडक्शन हुआ है। ध्यान दे बेटा, इतना ml का रिडक्शन हुआ, कितना में इतना कम हुआ, 1000 ml में 1000 में इतना लीटर कम मिल रहा है। अब इसका परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्लियर, 100 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डबल जीरो कट गया, यहाँ पर ये भी कट गया, क्या बच गया 100 अपॉन 11, 100 अपॉन 11%, परसेंट का मैंने सिंबल लगाना भूल गया, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, परसेंटेज लिखते हैं। तो ये क्लियर समझ में आई बात है। कितना है आंसर बेटा, 9 होल 1 अपॉन 11%, इतना परसेंट का रिडक्शन हुआ है। अब हम ट्रिक्स से समझते हैं कि सचमुच में मेरा आंसर सही है गलत है। तो ट्रिक्स में क्या मैंने बताया था कि 10% का इंक्रीजमेंट हुआ है, 10% गोज अप, 100 में 10 बढ़ गया परसेंटेज का, यानी 110 हो गया। परसेंटेज निकालने के मैंने ट्रिक्स बताया था, 100 से गुना करते हैं, मल्टीप्लाई। अब इसे बना लें 100 अपॉन 11, 100 अपॉन में 11%, यानी कि 9 होल 1 अपॉन 11% आंसर। तो आपका दोनों का आंसर सेम आ गया ना, ये दोनों आंसर आपका सेम आया कि नहीं आया? तो इसका मतलब कि मेरा ट्रिक्स से आंसर सेम आया, मतलब कि मेरा आंसर सही है। अब बहुत ही आसान है, अब एक आध बार बनाएंगे इस तरीके से। अब एग्जाम में आपको हो सकता है 10% और 20% आ जाए, 25% आ जाता है, या तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, और टेस्ट और चेक कर लीजिएगा आंसर से। अब आपको हम उम्मीद करते हैं कि समझ में बिल्कुल आ गया होगा, आसान तरीके से मैंने आज पढ़ाया है। तो बेटा इतना मेहनत किए हैं, कम से कम थोड़ा सा और तुम मेहनत कर दो, तो हमारा मेहनत और तुम्हारा मेहनत मिल जाएंगे, तो क्या बात है यार, बल्ले बल्ले हो जाएंगे हम। तो प्लीज प्लीज लाइक करें, पुराने हो तो शेयर भी करें, और नए हो बेटा अगर आप हमसे नए जुड़े हो तो आप पुराने वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि मैंने 2 के टेबल से परसेंटेज सिखाया है। अरे यार इतना बेहतरीन टेबल सिखाया कि 2 के टेबल से कोई भी बेवकूफ लड़का भी हो तो चालाक हो जाएगा मेरे मैजिस्टर ऑफ मैथमेटिक्स के चक्कर से। तो आज मेरे दोस्त 2 के टेबल, 5 के टेबल और 8 के टेबल से मैंने जो पढ़ाया उस वीडियो को जरूर देखो, उससे आपको बहुत ही परसेंटेज समझ में आएगी, आसान रहेगा, कोई फार्मूला नहीं, कोई किसी प्रकार नहीं, और परसेंटेज प्रॉफिट लॉस अब स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो आप बेटा अगर नए हैं प्लीज यार अब तो सब्सक्राइब कर दो मेरे दोस्त, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट्स भी करो, मैं कमेंट्स का हमेशा इंतजार करता हूं। तो प्लीज आप कलम कॉपी उठाए, पढ़ाई पर विशेष ध्यान दे, एग्जाम नजदीक है, परसेंटेज मार्क्स लाए खूब अच्छा से। तब तक नेक्स्ट वीडियो तक बाय, सी यू, बाय बाय। तो गाइस आज का सवाल बस इतना ही, चूंकि वीडियो बहुत बड़ा बन चुका है, तो मैं चाहता हूं कि आप इसे 2-3 बार बनाएं, क्योंकि बिना बनाए बात समझ नहीं आएगा। बनाए, देखने में तो आसान लगा, लेकिन बना लेते हैं तो देखते हैं कैसा लगता है। तो बनाइए, कमेंट्स कीजिए कि सर आपका ट्रिक्स, आपका सवाल पसंद आया, नहीं आया, तब तो मैं समझूंगा कि यार मेरा पढ़ाई हुआ कैसा लग रहा है। हमें कैसे मालूम कि आपको पसंद आया नहीं आया? आप हमेशा कमेंट्स में भेजते रहे पूरा। थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।